हर कोई वेबसाइट डिजाइनर क्यों नहीं बन पाते, क्यों नहीं वेबसाइट क्रिएट कर पाते? वो गलती करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे, कोडिंग सीख लेंगे, तो हम वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आज हम जो बताने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं आज क्या बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं HTML। देखिए, ये वेबसाइट पे जब हम बनाते हैं, स्क्रीन पे ये दिखता नहीं है, लेकिन अहम रोल इसी का है। अगर इसको यूज नहीं करोगे, थोड़ा सा मिस हो गया, तो आपका वेबसाइट पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा और वो सुधर ही नहीं सकता। जब एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो वो सुधर ही नहीं सकता। जब तक आप दूसरा नहीं बनाओगे तो वो नहीं सुधरेगा। आप सोचोगे उसको मतलब सुधार लेंगे, नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं सुधरेगा। तो आप सबसे पहले HTML के यूज कैसे होता है, कैसे मतलब उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का फाइल होता है, क्या उसका रोल रहता है, ये सभी चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, बिना स्किप किए। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले HTML। देखिए, अभी तक ज्यादातर HTML का लोग क्या है ना, इसके या तो फुल फॉर्म आपको पता है या फिर एक लैंग्वेज है, इतना पता है ना। देखिए, ये तो मैं पहले कंफर्म कर दूं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे इनका फुल फॉर्म आपको पता होगा, तो हम बता देते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिसको नहीं पता है, जान लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और जब हम वेबसाइट क्रिएट करने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज फिर क्यों होता है? इसकी भी आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम HTML होता क्या है, ये पहले मैंने बता ही दिया कि ये प्रोग्रामिंग नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। और इसका फुल फॉर्म तो पता ही है आपको। लेकिन ये एक यूज होता है कि जैसे कि आप डेटा जब भी तैयार करते हो या वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो ना। स्ट्रक्चर जैसे कि अगर आप घर में 3 भाई है या फिर 2 भाई है, अगर आपके घर बना रहे हो, तो आप क्या करते हो कि 2 रूम उधर से, 2 रूम इधर से, 2 विंडोज, किधर से दरवाजा रखना है, इधर से दर रखना है। आप फ्यूचर का भी सोच के रखते हो कि हम भाई कब भाई भाई है, आजकल सब कोई अलग होता है, तो हम 2 दरवाजा पहले से रखते हैं, 2 विंडो पहले से रखते हैं। ये सारा हम स्ट्रक्चर तैयार करके रखते हैं। कल को मतलब अगर बाय चांस यूज होना पड़े, क्या पता मतलब कि कोई और वजह से, तो हम आप लोग सोचते हैं कि इधर से भी एक दरवाजा हो, इधर से भी एक दरवाजा हो, एक विंडो इधर से हो तो अच्छी रोशनी आए, अच्छी धूप आए, है ना। तो सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही वेबसाइट क्रिएट करने से HTML का रोल रहता है। और दूसरी बात यह है कि आप वेबसाइट इसके बिना बना के तैयार कर लेगो, लेकिन क्या होगा कि वो दिखेगा ही नहीं। आपके पास पैराग्राफ होगा या फिर कोई भी इमेज होंगे, टेक्स्ट होंगे, वीडियोस होंगे, वो सारी चीज आपके पास होंगे, लेकिन शो नहीं करेगा साइट पे जब तक आप HTML का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये क्या करता है, वेबसाइट को बताता है कि ये क्या है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं वाई, क्यों क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं, मैंने बता दिया। तीसरा बात करते हैं हम HTML क्या है, ये हो गया। वाई क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको बता दिया कि उसका मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, बताता है कहां पे क्या है, क्या दिखाना है ना। वाई इसलिए यूज करते हैं। अब तीसरा हम फाइल क्या करते हैं। देखिए, कभी भी HTML का फाइल आप देखेंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे। लाइक जैसे कि आप मान लीजिए अबाउट, ठीक है, अबाउट है डॉट, यहाँ पे आपको क्या है HTML, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट फिर डॉट HTML, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा लास्ट में HTML, ठीक है। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें समझाने में बहुत थोड़ा स्पेस लगेगा और आपको ध्यान से समझना है, छोटा छोटा चीज को समझना, मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर, मेन तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है।
बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, जब भी आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो जब तक उसमें मन नहीं लगाएंगे, ध्यान से नहीं सीखेंगे, देखेंगे नहीं हर एक पॉइंट को, तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, छोटी चीजों को एकदम बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर के स्पेलिंग गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं देख रही हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसको क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है ये बताते हैं। सबसे पहले हम डॉग, यहां से दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन, यहां पे बात करते हैं DOC टाइप। ठीक है, ये होता है एस। ठीक, ये होता है, ये देखना, ये इससे बड़ा होता है, ये सबसे हेडिंग है। दूसरा बात करते हैं, जैसे हमारा हो गया हेडिंग। ठीक है, कैपिटल डाल इसमें। ठीक है, हेडिंग, पूरा हेडिंग नहीं डालते हैं, हेड ही डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बॉडी। ठीक है, ये क्या क्या है हम आपको सारे चीज बताने वाले हैं, कैसे कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा HTML। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एक और आएगा, जैसे कि इसमें एक ऐसे सेम ही आएगा, ये स्लैश रहता है। ठीक है, उसमें स्लैश रहेगा, सेम सब चीज रहेगा, बस स्लैश रहेगा। ठीक है, ये उससे छोटा रहता है, पहले इसका पावर ज्यादा रहता है, फिर ये रहे, यहाँ पे भी इनका पहले इसका पावर ज्यादा रहेगा, इससे ये, जैसे कि मान लीजिए ये S1 का ज्यादा पावर है, S2 उससे थोड़ा कम पावर है, फिर S3 इसका कम पावर है, तो ये सेम एक और स्लैश के साथ होता है। ठीक है, ये आप मैंने जो लगा रखा है आप समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक टाइप्स की। डॉक टाइप्स क्या होता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उसमें जब वेबसाइट बनाते हैं तो कितने पेजेस के हैं, कितने वीडियोस है, कितने पेज है, ये चीज हम वो उसमें मतलब दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हमारा जो साइट वो पहले से उसको मैसेज देता है कि इसमें इतने पेजेस है। ठीक है, इतने पेजेस है और ये चीज आपको दिखाना है। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ सर्च किए, ठीक है, और वो चीज वो तुरंत उसको मैसेज देता है कि इसमें इतने पेज है, इतने पेज नंबर पे ये चीज है, तो वो चीज हमको सामने स्क्रीन पे दिखता है। जैसे कि एक मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, हमको पता है कि जैसे चैप्टर नंबर 16 में पेज नंबर 12 है, 12 नंबर पेज पे मुझे वहां पे वो चीज मिलेगा। तो इसी तरह वेबसाइट में भी ऐसे ही होता है कि जो भी हमारा वेबसाइट क्रिएट करता है, जितने भी पेज का, 5 पेज हो, 10 पेज हो, 16 पेज हो, जितने भी पेज का, उसमें हमारा पैराग्राफ भी होता है, वीडियोस भी होते हैं, एंड टैक्स भी कई सारे होते हैं, हेडिंग भी होते हैं। ठीक है, एंड हमारा और भी कई सारी चीज, लिंक वगैरह होते हैं। तो हम जो चीज सर्च करते हैं ना, वो हमें कंफर्म उनको करके, वो सर्च करके कंफर्म करता है इस पेज पे इतने नंबर पे ये है, फिर वो चीज हमें स्क्रीन पे दिखाते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत चीज, वेबसाइट आप बना तो लोगे सारा चीज, लेकिन वो सर्च नहीं कर पाएगा, वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं पाएगा, तो क्या फायदा। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अब हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है हेड और बॉडी। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है, हम इस पे कल डिस्कशन करेंगे। ये तीनों चीज बताएंगे, हेड, बॉडी और HTML कैसे यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हेड। ठीक है, इसको हम कल अच्छे से आपको बताएंगे 1 to 1 करके एकदम। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कल का क्लास मिस ना हो जाए। आपको वेबसाइट डिजाइनर बनना है, आपको स्किल सीखना है। देखिए, अभी के टाइम में आपको स्किल सीखना बहुत जरूरी है। सीखो बेटा, सीखो। जो भी हो, मेरे भाई बहन, मेरे जैसे हो तो मेरे भाई बहन ही होंगे, अगर थोड़ा छोटे हो तो बच्चे जैसे हैं, लेकिन सीखो जो भी हो। अभी के टाइम पे अगर आप स्किल्स नहीं सीखोगे, गुजारा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम करो, उसमें एक्सपर्ट बनो, स्किल्स करो, किसी दूसरे के अंडर काम मत करो, स्किल्स सीखो।
वेबसाइट क्रिएट करो एंड कई सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग करो, कोडिंग करो, फ्रीलांसिंग करो, कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी तो करो, कोई स्किल्स तो लाओ अपने अंदर। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कल का क्लास मिस बिल्कुल भी नहीं करना। और क्लास कैसे लगा एंड कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कौन करेगा बोलना मत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।